नमस्कार रोजी आनिशा यूट्यूब चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। मु आज आपण गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि आछि पोई आ बुट डाली रेसिपी। चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। मुझे गोटे बिड़ा पोई नहीं पोईरु ता साग सब आम अलग करनबा। प्रथमे बाछि दबा भल भाव में खरापत्र जहाँ भी थी सब पत्र को बाहर करनबा। तापर साग पाई पत्र को सब बाछिकी ताको भल भाव में रखिबा कारण डंकुरु पोईकी अलग करवा। तापर खराप पत्र को सब फोपाड़ी दबा आ पोईकी काटिबा। ये पोई साग को अलग कर नहीं एबे पोई डंक को काटिबा भल भाव में जमी आम छुई काटती ता देहर चोपा बाहर एठी पोईर भी सेमती आम चोपा बाहर करनबा भल भाव में। आउ गोटे मझीर गोटे कट लगेदबा कहीं जहाँ भी आम मसला ये तरकारी व्यवहार करवा जमी भीतर को मसलाटा आमर भल भाव में जापर। सबू पोई को एमती भल भाव में चोपा छड़े कट लगे नेबी। पोई साग को ये मुझे भल भाव में धोई देती पानी भी पूरा भल भाव में गड़ी जाइए। एबे आम ए साग को भल भाव में कौन करना छोट छोट करके काटी नबा। देखो मुझे सबू साग को भल भाव में एमती छोट छोट चुना चुना करके काटी नहीं। एठी मु गोटे गिना बुट डाली नहीं आ पोईकी भी काटिकी रखी आलूर चोपा छड़े धोईकी रखी। आठी मु कखार को बड़ बड़ साइज रे काटिकी नहीं आ बाईगण को आगरू काटिकी पानी रे भिजई रखी कहीं कला पड़ज से। प्रेसर कुकर बुट डाली सिझेबा धोईकी रखी गोटे गिना बुट डाली देदेली आउ गोटे ग्लास आम पानी देदबा। पानी अल्प दबा बेसी दबानी। आउ गोटे चामच लुण गोटे चामच हलदी देकी आको भल भाव में आम मिसई नबा। गोटे सीटी आसिया पर्यंत बंद करदबा। गोटे सीटी आसले बंद करदबा। एठी आम मसला रेडी करवा। अलैच गुजराती लवंग दे देछि आउ किछि रसुण अदा देदेली आउ फाड़े टमाटो को छोट छोट करके काटिकी देदेली। आपको आम भल भाव में चिकन करके ग्राइंडिंग करनबा। भल भाव में हो जामर। मुझे कड़े रे गोटे चामच तेल दे देती गरम हो जाइए। एबे अधा चामच जीरा आउ अधा चामच सोरिष देकी भल भाव में आम फुटई नबा। फुटीगला जहाँ परिबा सब काटिकी रखिले सब पकईदबा। पकईकी भल भाव में आपको मिसई नबा। तेल परिबा आउ जीरा सोरिष भल भाव में मिसीगला। एबे घोड़ई दबा। आपको आम एपट सेपट करके भाजी नबा। घोड़े देले कौन हम ना आमर परिबा जल्दी सिझीज से आम भल भाव में 2 ରୁ 3 मिनिट एमती घोड़े घोड़े की परिबा को भल भाव में भाजी नबा। बैगण एबे देदबा। परिबा आमर भाजी होगला। बैगण को एबे देदबा। बैगण को देकी आउरी 2 ରୁ 3 मिनिट आम भल भाव में ए परिबा को आ बैगण को भाजी नबा। पुणी आउ थे घोड़े दबा। तो केते जल्दी आमर परिबा भल भाव में भाजी होइछि आ सिझी भी जाइछि सब परिबा। एबे आम आपको बाहर करनबा। गोटे प्लेट को बाहर करनबा। देखो मु सब आपको बाहर करनौछि। सेम कड़े रे मु 2 चामच तेल दे दोची। तेल गरम हो गलानी। एबे मु सतरी काटिकी रखिथिबा गोटे छोट पियाज को दे देली। पियाज को आम भल भाव में गोल्डन कलर हवा पर्यंत भाजी नबा। एबे आम सेथिरे बाटिकी रखिथिबा मसला सब को देदबा। दे सारा पर एथिरे आम कौन करबा ना गोटे चामच लुण गोटे चामच हलदी पाउडर गोटे चामच जीरा पाउडर गोटे चामच धनिया पाउडर आउ गोटे चामच काश्मीरी रेड चिली पाउडर देकी भल भाव में आम मसला को कषि नबा। कहीं मसला आमर भल हेले तरकारी आमर खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्ट लगी थाए। से आम कौन करबा ना मसला को भल भाव में कषि नबा 4 ରୁ 5 मिनिट पाई। मसला आमर भल भाव में कषि हो गले आम एथिरे बुट डाली पकेइबा। बुट डाली को मुझे सिझे रखी। देखो पूरा भल भाव में सिझी जाइए। बुट डाली भी आमर गोटा गोटा अच्छी जमार भी पूरा खोलिनी। देखो पूरा गोटा गोटा बुट डाली अच्छी। आम आपको मसला देदबा। मसला दे सारा पर बुट डाली को भल भाव में आम कषि नबा। जहाँ भी बुट डाली पानी थिला मुई मसला दे देछि। बुट डाली मसला भल भाव में मिसीगला पर आम भाजिकी रखिथिबा परिबा एथिरे देदबा। परिबा को देकी आउ थरे आम 2 ରୁ 3 मिनिट पाई सब परिबा को मसला सहित मिसई नबा। परिबा भल भाव में मिसी जाइए। बुट डाली एथिरे मुदिरा लंका और फाड़े टमाटो को काटिकी रखी देदेली। देकी भल भाव में आपको आम मिसई नबा जमी मसला सहित आम भल भाव में मिसीज। तापर आपको आम 2 ରୁ 3 मिनिट पाई घोड़े दबा। एबे मो कभर खोलिकी सेथिरे काटिकी रखिथिबा पोई पत्र सब देदेवी। कहीं बुट डाली परिबा आमर भल भाव में सिझी जाइए। एबे आ पोई पत्र देकी ताको भल भाव में आम आ कषिबानी एपट सेपट करनबा करिकी मुझे पानी देदेवी। आपन बेसी पानी देबेनी आवश्यकता अनुसार मुझे 2 ग्लास पानी देइछि। बेसी भी पानी देनी। पानी दे सारा पर भल भाव में मिसई नबा। मिसईकी आम आउरी 4 ରୁ 5 मिनिट पाई घोड़े नबा। एठी मु तरकारी की घोड़े देथिली 5 ରୁ 10 मिनिट हेलानी। एबे मु घोड़णी खोलिकी देखौछि केते सुंदर बास्ना आसुछि। देखंतु तरकारी हमर भल भाव में फुटी गलानी
ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ବି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପାଣି ରଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ପାଣି ରଖିଛି। ଆଉ ଆମ ତରକାରୀ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।